नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हमारा चर्चा का मुद्दा है कि क्यों अमेरिका ने इजराइल में हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। क्या कारण है जिसकी वजह से अमेरिका ने यह कदम उठाया है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमेरिका ने इजराइल में बंद की हथियारों की सप्लाई। तो इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद समझेंगे कि आखिर इस पर रोक क्यों लगाई गई है। अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई है तो क्यों लगाई है, किन हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई है, वो भी समझेंगे। इसके बाद समझेंगे कि इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इजराइल ने इस पर क्या बयान दिए हैं, वो समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि आखिर इस पाबंदी का इजराइल पर असर क्या होगा, इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये सभी बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि खबर क्या है। तो क्या है खबर? खबर वही जो आपको अभी हमने बताया कि अमेरिका ने इजराइल में हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो किन हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई है उसने? तो इसमें जो है 2000 पाउंड के जो हथियार हैं, इनका वजन लगभग 907 किलोग्राम होता है, इन बमों को देने पर रोक लगा दी है। ये शक्तिशाली बम है जिनकी आपूर्ति पर रोक लगाई है। इनके साथ साथ 2000 पाउंड के 1800 बमों के साथ साथ क्या किया है अमेरिका ने, 500 पाउंड के 1700 बमों की खेप पर भी रोक लगा दी है। ये शक्तिशाली बम होते हैं जिनकी वजह से बड़े स्तर पर नुकसान होता है। लेकिन अमेरिका ने साथ में यह भी कहा है कि बेशक हम इन हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा रहे हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन हम जो है इजराइल की जो रक्षात्मक हथियार जो है इजराइल को, वो देना जारी रखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिका इजराइल का रक्षात्मक सहयोगी है, वो इजराइल की रक्षा करने में आगे आता है। इसी रक्षा देने के क्रम में वो रक्षात्मक हथियार भी प्रोवाइड कराता है। इसमें उसका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ये कौन सा आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है? ये वही आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से इजराइल अब तक बचता आया है। हाल ही में जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया था, तो इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से इजराइल बच पाया था या इससे उसको काउंटर कर पाया था। तो हुआ क्या था? हुआ यह था कि दक्षिणी गाजा शहर, ये हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई गई है। इसके पीछे का रीजन पहला जो निकल के आ रहा है, ये है कि दक्षिणी गाजा शहर राफा में इजराइल ने एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। इसी में आरोप है, इससे पहले और अमेरिका, इससे पहले इजराइल पर यह भी आरोप है कि उसने गाजा में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया है। कौन से अमेरिकी हथियार? जो शक्तिशाली हैं, जो बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से ये रोक लगाई गई है। तो इसके बाद समझते हैं कि आखिर ये रोक, तो इसके बाद समझते हैं कि आखिर रोक क्यों लगाई गई है, क्या कारण है जिसकी वजह से रोक लगाई गई है। दरअसल जैसा कि हमने अभी बताया कि इजराइल ने राफा शहर में जो है हाल ही में सैन्य अभियान किया है। इस सैन्य अभियान को शुरू करने से पहले अमेरिका अपनी कई सारी चिंता जाहिर कर चुका था। अमेरिका ने इजराइल से आग्रह किया था कि वो राफा शहर में जो है कोई सैन्य अभियान ना करे। कई बार उससे अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने राफा शहर में सैन्य अभियान शुरू कर दिया। इससे जो है अमेरिका खफा हो गया है। ये राफा शहर कौन सा है? ये राफा शहर में जो है करीब 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रह रहे हैं। इन्होंने शरण ली है यहाँ पर। तो खबरों की माने तो इजराइल के इस ऑपरेशन की वजह से 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 129 से ज्यादा जो है नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। ये अब तक की खबर थी, आगे इसमें इजाफा हो सकता है। तो इसी से खफा हो गया। इसके साथ साथ इस अभियान के विरोध में जो है दुनिया भी भड़क गई। तमाम अरब कंट्रीज, तमाम दुनिया के दूसरे देश भी इस पर कड़ी आलोचना की इजराइल की कि इस तरीके से उसे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, घनी आबादी है यहाँ पर। और अगर इजराइल यहाँ पर सैन्य अभियान कर रहा है तो इसमें नागरिकों के मारे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए जो है अमेरिका सहित जो है पूरी दुनिया में कई देश जो है भड़क गए इजराइल के खिलाफ। इसके अलावा क्या हुआ, चूंकि अमेरिका जो है इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, शुरू से ही वो हमास के खिलाफ जो है इजराइल का सहयोग दे रहा है। तो इस वजह से जो अमेरिका में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं या अन्य जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना कर रहे थे। लगातार इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लगातार यूनिवर्सिटीज
में छात्र आंदोलन कर रहे थे। तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इसको लेकर के अमेरिकी सरकार की आलोचना कर रहे थे। कई अमेरिकी सांसद भी इजराइल को भेजी जाने वाली मदद पर सवाल उठा चुके हैं। और जैसा कि हमने बताया है कि अमेरिकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने जो है राफा पर अटैक कर दिया या राफा पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से अमेरिका खफा हो गया। और खफा जब हो गया तो भैया इतने बड़े पावरफुल देश को खफा करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है। तो उसने इजराइल पर दबाव बनाने के लिए इन हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई है। तो समझ में आ गया। इसके बाद समझते हैं कि इस पे इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो इजराइल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के राजदूत हैं गिलाद एरदान, उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है अमेरिका का इजराइल के लिए बहुत ही निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि हम जो है युद्ध में शुरुआत से ही अमेरिका ने जो सहयोग किया उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही कठिन समय का और बड़ा ही निराशाजनक फैसला है ये। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि हम जो है जल्दी ही अपने मतभेदों को बंद कमरे में बैठ करके सुलझा लेंगे। ये जैसे हमने पहले भी कई सारे मुद्दों पर आपसी वार्ता कर करके जो है अपने मुद्दे सुलझाए, ऐसे ही इस मुद्दे को भी सुलझाने की चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे ही जो है नेतन्याहू की पार्टी के जो एक प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने इसके पीछे बताया है कि अमेरिका ने जो ये फैसला लिया है इसके पीछे उसकी घरेलू राजनीति है। वह अपनी घरेलू राजनीति को संतुष्ट करने के लिए ऐसा फैसला ले रहा है। वहीं जो इजरायली विदेशी मामले और रक्षा समिति के सदस्य हैं एक बोअज स्मिथ, कौन है? बोअज स्मिथ। इन्होंने इसके पीछे भी इन्होंने जो है वहां की राजनीति और चुनाव को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल अमेरिका में जो है इस साल चुनाव होने वाले हैं, जहां पर जो बाइडेन भी चुनाव के मैदान में उतरेंगे। ऐसे में वो नहीं चाहते कि अपने वोटर को वो जो है नाराज करें। उनके वोटर में जो एक बड़ा तबका जो है इजराइल द्वारा गाजा में या राफा में जो हमला किया गया या जो सैन्य ऑपरेशन किया गया उसकी आलोचना कर रहे थे, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ये वही वोटर थे या वही तबका था जो बाइडेन को भी जो है वोट देता था। अगर ऐसे में ये नाराज रहते हैं तो हो सकता है ये वोट देने ना जाए या फिर जो बाइडेन को वोट ना दें। ऐसे में पूरी संभावना है कि वोट जो है ट्रंप के सपोर्ट में पड़ जाए, या अगर ये वोटर वोट देने नहीं जाते हैं तो ट्रंप को फायदा मिल जाएगा इससे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये फैसला लिया है, ऐसा इनका कहना है और ऐसा हो भी सकता है। तो चलिए इसके बाद समझते हैं कि इस पाबंदी का या इस रोक का क्या असर हो सकता है इजराइल और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर क्या असर हो सकता है, या दुनिया वैश्विक राजनीति में इसके क्या असर हो सकते हैं वो समझते हैं। तो पहला, जैसे हम समझते हैं जानते हैं कि अमेरिका जो है इजराइल के लिए हथियार और गोला बारूद जो प्रोवाइड कराने वाला सबसे बड़ा स्रोत रहा है। इसके बाद जो है अन्य यूरोपियन कंट्री आती हैं। मेन सहयोगी जो प्रमुख तौर पर जो सहयोग दिखता है वो अमेरिका ही दिखता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अमेरिका जो है करीब 3.8 बिलियन की सैन्य सहायता प्रदान करता है इजराइल को। ऐसे में अगर जो है दोनों देशों के संबंध बिगड़ते हैं तो दोनों के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। अब इसका क्या असर होगा? इसने अगर जो है अमेरिका ने इन हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई तो इसका असर क्या हो सकता है? तो पहला तो असर यही हो सकता है कि इजराइल पर जो राफा पर हमला ना करने का दबाव बनेगा। जैसा कि अमेरिका शुरू से ही जो है इजराइल पर दबाव बना रहा था कि वो राफा पर हमला ना करे। अगर वो हमला करेगा तो उसमें कई नागरिकों की जान जाएगी, तो इसलिए वो हमला ना करे। अगर हमला करता है तो पहले इन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन इजराइल ने ऐसा ना करके उससे पहले ही जो है उसमें सैन्य कार्रवाई कर दी। इसकी वजह से वो अमेरिका नाराज हुआ। अब हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाई है तो इजराइल पर दबाव बनेगा कि वो सैन्य कार्रवाई को रोके या आगे कोई बड़ा अभियान ना करे जब तक कि नागरिकों की सुरक्षा तय नहीं हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा अमेरिका के इस कदम से इजराइल पर यह भी एक दबाव बनेगा या उसकी कैबिनेट पर यह भी एक दबाव बनेगा कि वो हमास के साथ समझौता करे। मिस्र की राजधानी कायरा में समझौते को लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन इजराइल इस समझौते से पीछे हट रहा है या समझौता करने से बच रहा है। वो अभी हमास के साथ कोई भी समझौता करने से बच रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल जो ने जो कसम खाई है कि हमास को वो नष्ट करेगा,
तो जब तक नष्ट नहीं कर लेता तब तक वो समझौता नहीं करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में अगर अमेरिका हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा रहा है तो इससे इजराइल पर दूसरा दबाव ये बनेगा कि वो हमास के साथ समझौता करे और शांति स्थापित करे। इसके बाद क्या होगा, जैसा कि हमने बताया कि अगर दोनों के देशों के बीच संबंध खराब होते हैं, स्वाभाविक तौर पे कि अगर अमेरिका जो है हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा रहा है तो इजराइल भी कोई ना कोई कदम उठाएगा ही, या उसे मनाने की कोशिश करेगा। अगर मानता नहीं है तो दूसरे कदम उठाएगा, और ऐसे में हो सकता है कि दोनों के बीच जो है तनावपूर्ण स्थिति बन जाए या संबंध खराब हो जाए, जो दोनों के लिए ही लाभदायक नहीं होंगे, दोनों के लिए ही नुकसानदेह हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका जो है इजराइल का एकमात्र सहयोगी नहीं है। तो चलो समझ में आया कि इजराइल के लिए तो नुकसान हो सकता है कि अमेरिका जो इतना उसका प्रमुख सहयोगी था, अगर वो चला जाएगा तो फिर उसके साथ जो अरब कंट्रीज के जो देश थे वो बेसिकली अमेरिका की वजह से इजराइल पर जो है अटैक या दबाव कम कर रहे थे अपना, या उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर अमेरिका ही इजराइल के साथ से हट गया तो फिर अरब कंट्रियों का भी जो है इस पर प्रेशर आ जाएगा इजराइल पर, पहला। दूसरा, अमेरिका के लिए क्या नुकसान होगा, तो अमेरिका के लिए ये नुकसान हो जाएगा कि उसकी एक जो पहले से छवि बनी हुई है कि वो किसी का सगा नहीं है। तो ऐसे में अगर वो इजराइल का साथ छोड़ देता है तो ये बात एकदम प्रमाणित हो जाएगी कि अमेरिका किसी को लंबे समय तक सैन्य सहायता देना जारी रखेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। वो अपने सहयोगी के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये भी गारंटी नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, पहला। दूसरा नुकसान, तीसरा ये हो सकता है कि अमेरिका एकमात्र तो सहयोगी नहीं है इजराइल का, उसके अलावा भी अन्य सहयोगी हैं, जैसे कि यूरोप में जो है ब्रिटेन के अलावा अन्य देश भी। अगर अमेरिका हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगा रहा है तो जो है यूरोप के जो अन्य जो देश हैं ब्रिटेन सहित, उन पर भी दबाव बनेगा कि वो भी इजराइल को हथियार भेजना बंद करें या हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाएं। इसके अलावा अगर ऐसा होता है तो कूटनीतिक रूप से भी इजराइल जो है अलग थलग पड़ जाएगा। इसका असर दिखता भी है कि इससे पहले जब इजराइल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आता था संयुक्त राष्ट्र संघ में तो अमेरिका जो है उस पर वीटो कर देता था। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर निंदात्मक प्रस्ताव आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ तो अमेरिका उन पर वीटो नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिला, अमेरिका जो है इजराइल की हर बात में समर्थन करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, अमेरिका ने बीते दिनों जो है जो इजरायली कब्जे वाला वेस्ट बैंक है, फिलिस्तीनी इलाका, उसमें जो है 2 इजरायली चौकी और इजरायली निवासियों पर प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि इजराइल जो है वैश्विक राजनीति में अलग थलग पड़ जाए या वो कूटनीतिक तौर पर अलग थलग पड़ जाए। तो ऐसे में ये इजराइल के लिए राह आसान नहीं है, तो इसलिए उसे हो सकता है इसके बाद जो है हमास के साथ समझौता करने पर सहमत होना पड़े, या जो राफा में जो सैन्य कार्रवाई कर रहा है उस पर उसे रोक लगानी पड़े। तो आगे क्या होगा इस पर हम अपडेट देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।